प्रश्नावली 1.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट किए थे। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा पार्ट है 0.001 पर बार। इसको पहली विधि से P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ये हो जाएगा दशमलव के बाद और बार से पहले पूरी जो संख्या है वो लिख लेते हैं, उसमें से दशमलव से पहले की संख्या घटाते हैं बट्टे दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतनी जीरो लिख दी, माइनस बार से पहले कोई अंक है क्या, नहीं है तो एक घटा दिया। तो ऊपर एक में से घटाएंगे तो एक बटे यहाँ 1000 में से एक घटाएंगे तो 999, 1/999 आ गया। दूसरी विधि देखिए, माना x बराबर 0.001 पर बार। इसे लिख सकते हैं x बराबर 0.001 0.001 समीकरण 1, क्योंकि इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है वो 0.001 की हो रही है। अब देखेंगे इसमें अगर हम 1000 का गुणा करते हैं तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये 3 अंक आगे आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0.001 इसे समीकरण 2 कह देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 1000x ये लिख दिया, x बराबर ये लिख दिया, घटा देंगे तो 999x बराबर 1 में से घटाएंगे 1 और ये 0 हो गया, इसलिए x बराबर 1/999। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्टों को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट दिया है, उसे भी P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कहा जा रहा है 0.99999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब P अपॉन Q के रूप में इसे व्यक्त करें तो ध्यान देंगे यहाँ इसे हम 0.9 पे बार भी लिख सकते हैं। अब जब 9 पे बार लिख दिया, क्योंकि 9 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 9 पे बार लिख सकते हैं। अब इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो देखेंगे दशमलव के बाद बार जो पहले संख्या वो लिख दी माइनस, दशमलव के बाद बार से पहले कोई अंक नहीं है तो क्या घटाया जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बट्टी नीचे देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 तो 1 0 माइनस फिर बार से पहले कोई अंक नहीं है तो 1 घटाएंगे, ऊपर है 9 बट्टी 9 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जब 1 आया है तो 0.999 आना संभव नहीं है, इसलिए वास्तव में ऐसी परमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी विधि से चाहे तो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है, माना x बराबर 0.99999 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा करने पर ये आएगा 10x बराबर 9.9999 समीकरण 2 कह दें इसे समीकरण 1 कह देंगे। तब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे तो देखेंगे 10x बराबर 9.9999 और x बराबर 0.9999 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये बचेगा 9x। यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 0 हो जाएगा सभी जगह, 9 में से 9 0, 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 9 में से 0 तो 9 आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9/9, x बराबर 1, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1। जबकि यहाँ पे 0.999 आ रहा है तो एक संख्या में प्राप्त हो रही है परमेय संख्या, यानी 1/1 आ रही, तो उसका 0.999 आना संभव नहीं है। इसलिए ये जो संख्या दी है उसका P अपॉन Q रूप हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है 1/17 को का दशमलव प्रसार कीजिए और अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जांच कीजिए।
यानी कि कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी ये भी बताना है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। 1/17 क्वेश्चन नंबर 5। हमें करना क्या, 17 का भाग देना 1 में। भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ गई, 10 हो गया। फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा दी, तो यहाँ पे 0। 17 बन गए 85, 5 बार यहाँ 85, घटा देंगे 5 15, दशमलव लगाइए 0। फिर 17 का पहाड़ा आप लोगों को याद होगा, 17 8 जानते हैं 136 होता है, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दी 140। फिर 17 8 136, घटाएंगे 4 बचेगा, दशमलव लगा है 0। 17 दूनी 34, फिर बचेगा 6, 60 हो गया। 17 तिया 51, घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा देंगे 90 हो गया। फिर 17 का भाग देंगे, 17 पंजे 85, यहाँ बचेगा 5 50 हो गया। 17 दूनी 34, घटा देंगे तो बचेगा 16, दशमलव लगाया 0 बढ़ गई 160। फिर भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, नहीं कितना है 160, 107 17 8 108, 17 निम्मा 153, 9 बार जा रहा है, 9 का गुणा किया तो 153, घटा देंगे 7। फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ गई 70, 17 चौक 68, बचेंगी 2, 20 हो गया। फिर 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, बचेंगी 3, दशमलव लगाए 0 बढ़ गई 30 हो गया। फिर देखेंगे 17 एकम 17, फिर बची 13, 130 हो गया। फिर देखेंगे 7 बार जा रहा है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, फिर बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो देखो 1 बचा, तो फिर वही कंडीशन आ गई, 1/17 हो गया। यहाँ पुनरावृत्ति हो गई है, यहाँ पे क्या है पुनरावृत्ति। अच्छा 17 सत्ते 119 हो गया, यहाँ बचेगा 1 और 1, 11 बचा। अब देखिए अभी भी और आगे करना है, तो 17 का भाग देंगे, इधर लिख ले रहे हैं, देखिए 17 का भाग इधर दे रहे हैं, 11 में देंगे तो दशमलव लगाइए 0 बढ़ गई। फिर हो जाएगा 17 छक्के 102, बचेगा 8, 80 हो जाएगा। फिर देखेंगे 17 चौक 68, फिर बचेगा, घटाएंगे तो 10 में से 8 गई 2, यहाँ रह गई 7, 7 में 6 1, दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ गई। 17 सत्ते 119, अब यहाँ घटाने पर 1 बचेगा। तो देखिए 1/17 था, अब 17 का भाग फिर देंगे तो 1 में देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आकर फिर वही अंक आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो पुनरावृत्ति जो हमारी हो रही है वो कितने अंकों के बाद हो रही है, ये गिन के पता चल जाएगा। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी 16 अंक के बाद पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, यानी कि ये अशांत आवर्ती संख्या है और अशांत आवर्ती संख्या 16 अंकों के बाद पुनः बदल रही है। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। 1 में 17 का भाग देना, पूरा भाग देते जाएंगे, फिर उन अंकों को गिन लेंगे। अंकों को गिनने के बाद पता चलेगा कि 17 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार पुनः आ रहा है।
ठीक है, कर सकते हैं। 16 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार पुनः आ रहा है, ऐसे हम कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।